जयराम का रास्ता नैतिक समर्थन है, क्योंकि वहाँ पे गुंडे तो ज्यादा रहते हैं ना, धनबाद, बोकारो, कोयला, तो लोहे लोहे को काटती है, तो वहां पर शूट करेगा तो इधर भी हम लोग शूट करवाएंगे। कल तक जो आदिवासी नेता जयराम महतो के क्रियाकलापों और उनकी कार्यशैली की आलोचना करते थे, अब वही आदिवासी नेता आखिर क्यों जयराम महतो की प्रशंसा करने लगे हैं? कहने लगे हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। अगर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई मोर्चा ले रहा है, अगर कोई आदिवासी मूलवासी समाज की एकता की बात कर रहा है, अगर कोई आदिवासी मूलवासी समाज के हितों की बात कर रहा है, तो वो एक जयराम महतो हैं। सुनिए आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा को इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। जयराम महतो सही कर रहा है कि देश राज्य में इतने विधायक हैं, 81 विधायक हैं, और अभी भी कितना देखते हैं कि सीसीएल में क्वार्टर अवैध रूप से कब्जा किया है, यहाँ आईटीसी में देख लीजिए, और बहुत सारे विस्थापन के लोग अभी भी जमीन कब्जा करके विस्थापन का पैसा वापस नहीं कर रहा है, लोग मर जा रहे हैं। तो यदि आदिवासी मूलवासी के लिए ही एक्शन उपयुक्त रहता है, विधानसभा में भले जो है पार्लियामेंटेरियन के तौर पे बोले, लेकिन ये पदाधिकारी चोर हैं यहाँ पर जितने भी हैं, तो इस तरह का जो प्रवृत्ति तो हम लोग भी चाहते हैं कि अविलंब जमीन लुटता है तो हम लोग जाते ही नहीं हड़पने के लिए। मैंने लिखा पढ़ी करता हूँ, लिखा पढ़ी करने के बाद मतलब कानून काम नहीं करता है तो हम लोग जाके कब्जा में लेते हैं। तो जयराम महतो कहीं न कहीं जो एट प्रेजेंट टाइम जो मांग रहा है आंदोलन का, वही रूप स्वरूप है, और उसके आधार पर ही जो है ये लोग मानने वाले हैं, और इस तरह का जो प्रक्रिया कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बड़ी आलोचना हो रही है कि अरे तो विधायक है तो पार्लियामेंट में हम लोग पार्लियामेंट में बढ़िया बात बोलेंगे, नियम संगत बोलेंगे। ये चोर लोग को क्यों बोलेंगे जी? एक तरफ एक क्वार्टर, कोई भी हम लोग क्वार्टर लेते हैं तो क्वार्टर लेते हैं तो क्या दिक्कत है? और तुम हजारों क्वार्टर अवैध दे दी हो, बाहरी लोगों को दे दी हो, यूपी बिहार के लोगों को दे दी हो, ये क्वार्टर कब्जा ही कर दिया तो क्या पार्टी चलाने के लिए क्या दिक्कत है? अब तो बैठक किए, सुनते हैं कि यहाँ पर सीएमडी बैठक किए सीसीएल के, हाँ, सबको खाली कराइए, और हम लोग जब यहाँ को हम लोग फेरेंगे कि जहाँ जहाँ जमीन कब्जा किया गया है, जहाँ जहाँ क्वार्टर पर अवैध कब्जा किया है, अब रांची में ही देख लीजिए बहुत सारे अवैध कब्जा किए हैं। तो सभी मुद्दे को लेकर के हाँ, ये हमारा होगा कि लिखा पढ़ी पहले करेंगे, नहीं मानेगा तब जो है हम पर जयराम के रास्ते नहीं चले। नहीं। जयराम का रास्ता नैतिक समर्थन है, क्योंकि वहां पे गुंडे तो ज्यादा रहते हैं ना, धनबाद, बोकारो, कोयला, तो लोहे लोहे को काटती है, तो वहां पर शूट करेगा तो इधर भी हम लोग शूट करवाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक रूप से। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रेम शाही मुंडा ये बताने से नहीं थकते हैं कि जिस तरह से बाहरी लोगों ने झारखंड की जल जंगल जमीन पर कब्जा किया है, उससे छुटकारा पाने के लिए यही अब एक तरीका है। जहां तक विधायक की गरिमा का सवाल है, तो सदन के अंदर उस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने की बात आएगी तो वो जयराम की शैली से ही निपटेंगे। आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि जयराम महतो धनबाद, गिरिडीह और दूसरे क्षेत्रों में सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के सवालों को उठा रहे हैं, लिहाजा राजधानी रांची में भी वो इस तरह की जमीन के मामलों को, क्वार्टर के मामलों को और कहीं न कहीं झारखंड के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जरूरत पड़ी तो वो कहीं न कहीं जयराम महतो की नक्शे कदम पर भी चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा को ये अब लगने लगा है कि जयराम महतो के रास्ते पर चलकर ही झारखंड की आदिवासियत को, झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के हितों का संरक्षण किया जा सकता है। जाहिर सी बात है प्रेम शाही मुंडा का दिल और कहीं न कहीं उनकी सोच और फिक्र बदली है जयराम महतो को लेकर। यही वजह है कि एक विधायक के तौर पर, एक छात्र नेता के तौर पर और एक कहीं न कहीं एग्रेसिव नेता के तौर पर अब वो मानने लगे हैं कि जयराम महतो सही चल रहे हैं।